दोस्तों काफ़ी सारे किसान भाई पूछते रहते हैं कि मिर्च की खेती में हम लोग कौन कौन सी खादों को डालेंगे या फिर कितनी मात्रा में डालेंगे, और उसके अलावा उस खाद के डालने के बाद क्या हमारा पौधा सटीक तरीके से ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर जो बाद में जाकर के फ्लावर आएगा, प्रोडक्शन होगा, वो कम होगा क्या। तो इसके बारे में काफ़ी सारे किसान भाई चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। काफ़ी सारे किसान भाई कमेंट करते रहते हैं कि कौन से समय पर कौन कौन सी खाद को मिर्च की खेती में डालते हैं साथियों, ताकि हमारे फसल का ग्रोथ होगा सही तरीके से या फिर फल फूल सही तरीके से आएगा। तो अभी हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे कि मिर्च की खेती में मतलब शुरू से लेकर के अंत तक की कितने प्रकार के खाद को आप लोगों को कौन कौन से समय पर डालना है, पूरी डिटेल्स में हम आपको क्लियर करेंगे। तो वीडियो आज का इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप लोगों को लाइक कर देना है। और अगर हमारे चैनल पर नया है तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। दोस्तों मिर्च की खेती जब हम लोग करेंगे तो उससे पहले तो खेत को हम लोग तैयार करते हैं रोटावेटर से। उस समय पर आप लोगों को गोबर की खाद को डालना है। तो गोबर की खाद को आप लोगों को कितना डालना है, तो 1 एकड़ के हिसाब से मैं यहाँ पर हम जो जानकारी दे रहे हैं पर एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में आप लोगों को 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद अच्छी तरीके से खेत के अंदर मिला देना चाहिए, और उसके बाद रोटावेटर को चला देना चाहिए, ताकि आपकी फसल में बाद में जाकर के लॉन्ग लास्टिंग तक हार्वेस्टिंग मिल सके। इसीलिए गोबर की खाद को बहुत ही मायने रखता है। अब बात कर लेते हैं, गोबर की खाद को डाल दिए साथियों, उसके बाद हम लोग जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस समय पर कौन सी खाद को डालना होगा। तो ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे जो बेस्ट खाद होता है वो होता है डीएपी खाद। तो डीएपी खाद का जो मेन काम होता है साथियों, जब शुरुआती अवस्था में पौधे को लगाते हैं हम लोग डीएपी खाद से, तो साथियों वो पौधे से ज़्यादा फुटाव ले आने के लिए डीएपी खाद बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है। इसलिए डीएपी खाद को डाल करके आप लोगों को ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही लगभग साथियों आप लोगों का 10 से 15 दिन का हो जाएगा साथियों, तो उस समय पर हम लोग कौन कौन सी खादों को डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे और कौन सी खाद को क्या काम होता है, वो भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो साथियों सबसे पहले तो उस समय पर आप लोगों को डीएपी खाद को ले लेना है लगभग 40 से 45 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और उसी के साथ साथ ह्यूमिक एसिड को लेना होगा साथियों आपको 1 किलोग्राम 95% वाला, और उसी के साथ साथ ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड को आपको लेना होगा। ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को बाजार में बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे वो आपका बायोविटा हो, चाहे आपका वो सागरिका होगा, लेकिन अपने लोगों को जो ग्रेनुअल का इंसेक्टिसाइड बेस्ट में आता है, जैसे कि आपका कार्टोफाइलोक्लोराइड 4% आता है, या फिर फुप्रोनिल 0.6% आता है, या फिर फर्टेरा आता है। मिर्च के हिसाब से जो ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड सबसे बेस्ट होता है वो होता है फिप्रोनिल। तो फिप्रोनिल आप लोगों को बाजार में रीजेंट अल्ट्रा नाम से मिल जाएगा, बायर का 0.6% GR, उसको लेना होगा 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और उसको डालने से ये फायदा होता है कि आपके मिर्च के पौधे में जब लगभग साथियों 40 से 45 दिन का हो जाता है, तो उस समय पर आप लोगों को लीफ कर्ल का प्रकोप देखने को मिलता है, यानी कि जो सकिंग पेस्ट होता है उसकी वजह से लीफ कर्ल वायरस जो होता है साथियों वो उसको नहीं होने देता है, अगर आप लोग शुरू से ही पहले से ही रीजेंट अल्ट्रा आप लोग डाले रहते हैं। तो इसलिए रीजेंट अल्ट्रा आप लोग डाल सकते हैं मिर्च के पौधे में। और ह्यूमिक एसिड जो आप लोगों को पता है 95% वाला 1 किलोग्राम प्रति एकड़, इसी समय पर हम लोग क्यों डालेंगे ह्यूमिक एसिड आप लोगों को 1 किलोग्राम इसलिए बताया हूँ कि शुरुआती अवस्था में आप लोगों का रूट का डेवलपमेंट करना बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि रूट का डेवलपमेंट अगर शुरुआत से आप लोगों का नहीं करते हैं तो पौधा तेजी के साथ आप लोगों का ग्रोथ नहीं होता है साथियों, पौधे का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। इसलिए साथियों आप लोगों को रूट का डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमिक एसिड सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इस चीज़ों को आप लोगों को डालना है साथियों 1 एकड़ में। एक तो डीएपी खाद को 40 से 45 दिन पर, एक ह्यूमिक एसिड को 5 से 6 केजी, और इसके साथ साथ ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड को आप लोगों को 4 से 5 किलोग्राम। और इन चीज़ों को एक साथ मिला करके साथियों अपनी फसल में 10 से 15 दिन की जब फसल हो जाए उस समय पर आप लोगों को डाल करके पानी चला देना चाहिए, ताकि आपकी फसल में सही तरीके से ग्रोथ हो और बाद में आगे जाकर के आप लोगों को फल फूल भी ज़्यादा आ सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का मिर्च का फसल जो है लगभग 20 से 25 दिन हो जाता है, तो उस समय पर हम लोगों को कौन कौन सी खादों को डालना है और किस चीज़ें के लिए डालें, कितनी मात्रा में डालेंगे, वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले साथियों जब आप लोगों की फसल जो है 20 से 25 दिन की हो जाए साथियों, उस समय पर आप लोगों को एनपीके खाद को ले लेना है लगभग 50 से 60 किलोग्राम। एनपीके में आप लोगों को 10-26-26 को भी ले सकते हैं साथियों, या फिर आप लोग जो है 12-32-16 जो होता है उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन 50 से 60 किलोग्राम लेना है। एनपीके को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस समय पर साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 3 जो पोषक तत्व होते वो आप लोगों को एक ही खाद में मिल जा रहे हैं। और एक पौधे को ग्रोथ करने के लिए जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो होता है एनपीके, और इसीलिए एनपीके को आप लोगों को इस समय पर डालना बहुत जरूरी होता है। और इसके बाद इस समय पर आप लोगों को ग्रोथ का भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन पौधा अगर इस समय पर सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा बाद में जाकर के आप लोगों को फल फूल नहीं देगा। इसलिए साथियों इस समय पर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट जो नाइट्रोजन होता है, जो हम लोग यूरिया नाम से जानते हैं साथियों, तो यूरिया को ले लेना है आप लोगों को इसमें 20 से 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ साथियों आप लोगों को यहाँ पर सीवेट ग्रेनुअल्स को लेना है साथियों 10 से 12 केजी, क्योंकि सीवेट ग्रेनुअल्स क्या करता है साथियों,
समुद्री शैवाल से या निर्मित खाद होता है साथियों। 40 से 45 प्रकार के पोषक तत्व इसके अंदर ऑर्गेनिक रूप में मौजूद होते हैं। और सीवेट ग्रेन्युल्स को आप लोग डालते हैं तो पौधे के अंदर ज़्यादा फुटाव देखने को मिलता है, पौधे में जाकर के बाद में आप लोगों को फ्लावर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों सीवेट ग्रेन्युल्स को आप लोगों को डालना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। और उसके साथ साथ साथियों अगर आप लोग इस समय पर मैग्नीशियम सल्फेट को डाल देते हैं साथियों लगभग 5 से 6 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से, तो बाद में जाकर के जो पत्ता पीला होता है साथियों वो आप लोगों को देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को आप लोगों को 5 से 6 किलोग्राम जरूर मिला देना चाहिए। तो इन 4 खादों को एक साथ मिला करके आप लोगों को डाल देना चाहिए साथियों। और उसके बाद पानी लगा देने के बाद साथियों काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों। और उसके अलावा दोस्तों मिर्च की फसल जैसे लगभग साथियों 40 से 45 दिन की हो जाएगी साथियों, तो उस समय पर आप लोगों को थर्ड खाद डालना है। थर्ड खाद में हम लोग कौन कौन सी खाद डालेंगे, कितनी मात्रा में डालेंगे और इसको डालने से हम लोगों को क्या क्या फायदे देखने को मिलता है वो भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो साथियों इस समय पर थर्ड खाद में हम लोगों को डीएपी खाद को लेना है लगभग 50 से 60 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को लेना होगा 20 से 25 किलोग्राम। और उसके साथ साथ साथियों 25 किलोग्राम आपको 11 मिला कॉम्प्लेक्स लेना होगा। पोटाश इसलिए लेना होगा कि समय पर जो फल आता है वो ज़्यादातर अच्छा देखने को मिलेगा। पोटाश डालने से फल का जो वजन होता है, फल का जो कलर होता है वो आप लोगों को कॉम्प्लेक्स 11 मिला कॉम्प्लेक्स अच्छा रखेगा। थोड़ा महंगी खाद पड़ जाएगी पर कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद होती है जैसे कि मैंने बताई दी आपको 11 मिला कॉम्प्लेक्स आप लोगों को लेना होगा, बहुत ही बेस्ट रहेगा 11 कंपनी का साथियों आप लोगों को फिर डोज दोहरा दे रहा हूँ आपको साथियों 40-45 किलोग्राम डीएपी प्लस साथियों 25 किलोग्राम 11 मिला कॉम्प्लेक्स। और इसके साथ साथ साथियों जो मैंने बताया कि और खाद आपको मिला लेना है साथियों। समय पर हम लोग पोषक तत्व खाद को डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि पौधे को ग्रो करने के लिए लगभग 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व जरूरत होती है साथियों। और उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं साथियों वो होता है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश, जिसको हम लोग डाल ही रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश होता ही होता है। और जो उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं साथियों जो आप लोगों को कैल्शियम सल्फर और इसके साथ मैग्नीशियम होता है वो भी हम लोग डाल ही रहे हैं साथियों। और उसके बाद जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है साथियों वो हम लोगों को इस खाद में मिल जाएगा साथियों। और इसीलिए हम लोगों को इसको डालना बहुत ही जरूरी साथियों। और इसके साथ साथ आप लोगों को सल्फर बेंटोनाइट को डालना बहुत ही आवश्यक है। अब सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग कितनी मात्रा में डालेंगे साथियों, तो दोस्तों सल्फर बेंटोनाइट को आप लोगों को 5 से 6 किलोग्राम डालना है। सल्फर बेंटोनाइट में आप लोगों को साथियों 90% सल्फर देखने को मिलेगा जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मिर्च के पौधे में रोग बीमारी का प्रकोप ज्यादातर लगता है साथियों जड़ संबंधित, वो जो आप लोगों को पता ही होगा। और इसलिए सल्फर को अगर डालते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है ताकि आपकी फसल में ज्यादा प्रकार के रोग नहीं लगेगा साथियों। और इसके अलावा साथियों अगर आप लोग सल्फर को डालते हैं तो इसमें आप लोगों को मकड़ी का प्रयोग देखने को कम मिलेगा साथियों। या फिर जो साथियों पत्तियों का हरापन होता है साथियों यानी कि जो पौधे के साथियों कलर होता है साथियों वो भी आप लोगों को ज्यादातर ग्रीननेस देखने को मिलेगा साथियों सल्फर डालने से। तो इसलिए साथियों आप लोगों को सल्फर को डालना साथियों बहुत ही जरूरी होता है। और इन 4 खादों को एक साथ में डाल करके साथियों अगर पानी चला देते हैं तो आप लोगों को काफी शानदार काफी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग टाइम टू टाइम साथियों मिर्च की खेती में फर्टिलाइजर को प्रयोग करते हैं तो मिर्च का जो दोस्तों जो फसल होता है वो आप लोगों को काफी अच्छे और काफी शानदार रिजल्ट निकाल करके देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।